हेलो दोस्तों, मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं जोश फॉर यू। हम सभी को पता है विज्ञान कोई वहम नहीं है, बल्कि विज्ञान तो एग्जैक्टली वहम और अंधविश्वास को दूर करने का ही काम करता है और हमारे नेचुरल वर्ल्ड फैक्ट्स को नॉलेज और एक्सपेरिमेंट से खोजने का जरिया है। लेकिन इसी फैक्ट्स को खोजने के सफ़र में बहुत से महान साइंटिस्ट की अद्भुत मेहनत, सेक्रीफाइसेस और डेडिकेशन रही है और कई ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो इसके लिए अपने जान की आहुति भी दी है। और आज हम लोग ऐसे ही 5 साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका खुद का आविष्कार उनकी आखिरी सांस बन गया। नंबर 1, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को कौन नहीं जानता, वह दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में एक थी। उन्होंने रेडियम की खोज करके दुनिया के सामने एक चमत्कार कर दिखाया था। 7 नवंबर 1867 में मैरी क्यूरी का जन्म हुआ। वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने 26 जुलाई 1895 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक पियरे क्यूरी से शादी की। 2 साल बाद 1897 में मैरी ने बेटी इरने का स्वागत किया। इसके बाद 1904 में उनकी दूसरी बेटी इव ने जन्म लिया। 4 जुलाई 1934 को मैरी क्यूरी की मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि वह लंबे समय से शोध सामग्री के विकिरण के संपर्क में थी। रेडियोथर्मी के पदार्थों के साथ कई वर्षों तक काम करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा, जो उसकी मौत का कारण बना। नंबर 2, हेनरी स्मोलिंस्की, जिन्होंने विमानों में पंख का प्रयोग करके एक उड़ने वाली कार बनाई थी। इस कार को हेनरी और उनके साथ कई इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। माना जाता था कि हेनरी का यह कार 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 फीट की उड़ान भरने में सक्षम थी। इस कार का नाम एवियो मिर्जार रखा गया था। हेनरी अपने दोस्त के साथ इस कार का परीक्षण करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने इस कार को चलाया, लेकिन वे दुर्घटना के शिकार हो गए। हेनरी और उनका दोस्त दुर्घटना में तुरंत मारे गए। जांच में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने बताया कि उनकी कार में कई तरह की समस्याएं थीं जो उनकी मौत का कारण बनी। उनकी मौत के बाद इस परियोजना को बंद कर दिया गया। नंबर 3, फ्रांज रिचेल। फ्रांज रिचेल का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वह ऑस्ट्रेलिया का एक दर्जी था। फ्रांज रिचेल ने पायलटों के द्वारा पहने जाने वाला पैराशूट को डिज़ाइन किया था। यह आविष्कार उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जब कोई विमान क्षतिग्रस्त हो तो पायलट को बचाया जा सके। फ्रांज रिचेल ने अपने पहले परीक्षण में एक डमी का उपयोग किया था। डमी को शूट के साथ किया गया परीक्षण सफल रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने पैराशूट का प्रयोग खुद पर किया। उन्होंने एफिल टावर से छलांग लगा दी, पर वह दुर्भाग्य से पैराशूट नहीं खुलने की वजह से उनकी मौत हो गई और उनका परीक्षण असफल रहा। नंबर 4, जीन फ्रांकोइस। जीन फ्रांकोइस का जन्म 1754 में फ्रांस के मीटर्स में हुआ था। वह भौतिक और रासायनिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने पहला सफल गुब्बारा पेपर और लिनन को मिलाकर बनाया था, जो नीचे से खुला होता था। गुब्बारे के नीचे से आग के द्वारा हवा को गर्म करके उसे उड़ाया जा सकता था। 15 जून 1785 में वह दुनिया में उड़ने वाले पहले इंसान बन गए थे। गुब्बारे को उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बनाया था। उनकी यह उड़ान को पेरिस में हजारों लोगों ने देखी। उनका गुब्बारा बहुत ऊपर तक गया, पर दुर्भाग्य से गुब्बारे में विस्फोट के कारण उनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। नंबर 5, विलियम बुलक। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार तो पहले ही हो चुका था, पर इसको आगे 1865 में विलियम ने रोटरी प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार करके इस उद्योग में एक विशाल छलांग लगाने का काम किया था। इस आविष्कार में सिंगल सीट हैंड प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। विलियम की प्रिंटिंग मशीन प्रति घंटे लगभग 12,000 शीट का उत्पादन कर सकती थी, जिसमें दोनों तरफ से 5 मील तक की रोल प्रिंटिंग हो सकता था। पर कुछ समय बाद 1867 में विलियम बुलक की पैर मशीन के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो गई। तो देखा आपने, यह थे कुछ ऐसे लोग जिनकी मौत का कारण उनके द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ है। इन लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि उनके द्वारा किए गए आविष्कार ही उनके मौत का कारण बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जोश फॉर यू को।